उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए, यानी कि इतने दुखी मेरे थे वो। जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल ना हो। ये औलाद होती है और यही औलाद जिनके साथ हम इतना मतलब एहसान ही है ना, आसान है बिल्कुल। और उसके बाद ये बदला है एहसान का। आपका घर जाने का दिल चाहता है? बेटा कुछ है नहीं है, क्या किसी को बताना है तो क्या नहीं है। फिर उसको अल्लाह पाक ने अंधा करके बैठा दिया, अब नहीं जाएगा तेरे साथ। यही है ना, उसने किया ना, मैंने किया। बाकी सिर्फ उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ओल्ड होम जा रहे हैं विज़िट करने के लिए। आफ्टर द अर्थक्वेक इन सीरिया एंड टर्की, जो हालात हमने वहाँ पे देखे हैं, वी हैव रियलाइज्ड कि हम वहाँ तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, उनकी तो हम मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। तो ठीक है आपकी माशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक है। ये देखते हैं, आपको याद है हम लोग लास्ट टाइम आए थे, हाजी साहब मुझे बुजुर्ग थे। जी, ये उनके बेटे हमारे पास जितने भी बुज़ुर्ग आते हैं ना, ये कोई ऐसी नहीं है कि आ गए। इनको अगर आप डीपली स्टडी करें तो इन हर के पीछे एक स्टोरी है। जिसका भी देखेंगे उसकी जो जड़ है वो यही होगी कि दीन से दूर। ओल्ड होम्स में बेसिक जो आने वाले बुज़ुर्ग हैं, उनमें सबसे पहली उनकी तादाद है जिन्होंने अपनी औलाद को हराम खिलाया है। अल्लाह अकबर। अब ये माशरे में आप अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे तो ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं उन्हें तुम्हारा सरकश कर दूंगा। तो जब औलाद सरकश होगी तो क्या बनेगा? बिल्कुल, वो आखिर ओल्ड होम ही बनेंगे। बिल्कुल फेंके चले जाएंगे। मुझे बात बताएं कि आप यहाँ पे जब आए 2013 में, तो यहाँ क्यों आए? औलाद ने धक्का दिया, नहीं रखते थे। किसी के घर में बैठा हुआ भाई के घर था, उन्होंने ला के यहाँ जब छोड़ दिया। तो क्यों क्यों औलाद? बस उनकी मर्जी है, उन्होंने, उनके पास भी जगह नहीं थी, वो यहाँ छोड़ गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मतलब शख्स आया और कहता है कि मुझसे ना कत्ल हो गया है, और वो भाग के आया सीरिया से। मैं क्या करूं, बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उन्होंने कहा नहीं, माँ तो जिंदा नहीं है। उन्होंने कहा फिर मुझे कुछ नहीं पता, फिर तू नेक अमाल कर, अल्लाह से तौबा कर। लगे अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो मैं तुझे कहता जो अपनी माँ की खिदमत कर, क्योंकि माँ की खिदमत करना तमाम गुनाहों को फिर माफ़ कर देता है। सारा दिन यहाँ पे, सारा दिन क्या करते सारा हैं? दिन मेरी ये जगह है, मैं यहाँ बैठा हुआ है, बस ये मेला देखता हूँ तो टाइम पास हो जाता है। जो मैं अंदर चला जाऊँ, मुझे बंद कर दो तो मैं मर जाऊँगा। मैं यहाँ बैठता हूँ, सिर्फ लोगों को देखता हूँ, कोई घर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बच्चों के चलेगा, कोई यही दिल को सुकून मिलता है तो चुप करके बैठ जाते हैं। आपका घर जाने का दिल चाहता है? बेटा कुछ है नहीं है, क्या किसी को बताना है तो क्या नहीं है। अभी रिसेंटली एक बुज़ुर्ग फौत हुए हैं, तो 26 तारीख को उसकी सिस्टर आई है मिलने। मैंने उसको कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनका जो हालत नज़र आ रही है वो यही है कि आखिरी वक्त नज़दीक है, तो आप ये 10-15 दिन की गेम है, तो अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, ताकि फिर वो होती है कि दिल में एक 26 तारीख को आई है, 26 दिसंबर को, तो कहती है कि नहीं, हमारे साथ चले जाते हैं ड्यूटियों पे, तो संभालने वाला कोई नहीं है, बस जब कुछ हुआ तो फिर ले जाएंगे। 4 जनवरी को डेथ हो गई है उसकी। 3 बजे मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो कहते हैं हम आपको बताते हैं। 4 बजे मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा जी कि मुझे कुछ बताएं, ताकि अगर कोई कवर का अरेंज करना है तो हम वो करें, या अगर आपने लेके जाना है। कहती कि हमने लेके जाना है। 6 बजे उनकी मुझे कॉल आई जी कि आप इनको गुस्ल और कफन करवा दें। मैंने कहा जी कि देखें, आपने उन्होंने लेके जाना था होमक। मैंने कहा एक रोड टूटा हुआ है, दूसरा जब आप सफ़र करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जंप वगैरह लगते हैं तो कफन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने उधर तदफीन करनी है तो बेहतर यही है कि आप गुस्ल कफन का वहीं पे अरेंज करें। 6:30 पौने 7 बजे एम्बुलेंस आके इधर खड़ी हो गई। मैंने कहीं ले जा रहे, कहते हैं जी हम ईदी होम लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इनका गुस्ल और कफन करेंगे। मैंने कहा जी आपने 30 किलोमीटर और बढ़ा दिया। मैंने कहा अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इधर गुस्ल कफन कर देते हैं।
अच्छा, फिर हमने गुसल कफन का अरेंज किया, गुसल कफन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी जनाजा सुबह हो। मैंने कहा जी कि कल कितने बजे जनाजा है, क्या हम आएँ? कहते हैं जी नहीं, हमने तो जाते ही तो दफन कर देना है। वो तो सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर रात को 9 बजे हमने नहीं जनाजा पढ़ा आप लोगों ने? आप लोग, क्योंकि मैंने कहा अब तो उधर भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे जब कोई बुजुर्ग पहुंचता है तो ये उसकी चौथी जगह होती है। बच्चों से तंग आके वो जाता है रिश्तेदारों के पास। महीने 2 के बाद रिश्तेदारों के तेवर बदलने लगते हैं। फिर वो जाता है दोस्तों के पास। 2-3 महीने में उधर से भी पोर होता है, फिर हमारे पास पहुंचता है। औलाद या दोस्त यार या रिश्तेदार जब छोड़ने के लिए आते हैं कि हमें यहाँ करना है, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि यार ज़रा अपने पास से मोस्टली हम तो कोई करते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग होते हैं वो रो रो के कह रहे होते हैं कि मुझे रख ले। यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं? मेरे पास सेक्रेटरी रिटायर्ड रह गए हैं। फौज का रिटायर्ड सेक्रेटरी रिटायर्ड। अच्छा, अच्छा ये वैसे बताऊं, ये फिनोमेना जो है ना, बर्दाश्त ना करने वाला पढ़े लिखों में ज़्यादा है। हैरानगी वाली बात है। और उनकी औलाद भी डेफिनेटली फिर वो कोई डॉक्टर्स, कोई उनका एक बेटा जो था वो यूएन में था, यूनाइटेड नेशन में। और एक बेटा जो उनका था वो प्रोफेसर था। एक बहू जो है वो पीएफ कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेक्चरर थी। वो क्यों छोड़ गए? वो क्यों छोड़ गए? बस नहीं बनी। बनी नहीं? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सके वाले साहब को घर पे। वालिद साहब को कुछ उनकी आदत अच्छी नहीं थी लगती, उनको उनकी नहीं लगती थी। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए। अच्छा, यानी कि इतने दुखी मेरे थे वो। जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल ना हो। हालांकि जो सहाबा और ताबीन के वाक़यात आते हैं ना कि वो अपने वालिद साहब के साथ बैठ के और वालिदा के साथ बैठ के जब खाना खाते थे ना, तो वो ना किसी बोटी पे हाथ नहीं रखते थे कि कहीं मेरे वालिद की नज़र इस पे ना हो और मैं वो ना उठा लूँ और गुस्ताखी ना हो जाए। इतने अदब, इतना रिस्पेक्ट। और अपनी ऐसे ये चिन है ना, इसको छाती से लगा के ना ऐसे बैठा करते थे कि उनको उनकी तरफ आंख उठा के देखना ये बेअदबी में ना आ जाए। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं सऊदी अरब में, शेख मोहम्मद बिन अमील शकीती, जो अपनी वालदा से जब ऊपर शिफ्ट हुए ना तो उनसे रहा नहीं गया कि मेरी वालदा नीचे कदमों की, यानी बेअदबी ना हो जाए कि मैं ऊपर चल रहा हूँ और वालदा नीचे बैठी हूँ। बल्कि जब हस्बैंड्स अपने ना घर से निकल रहे हुआ करते थे ना, तो ख़वातीन अपने शौहरों को कहा करती थी पहले कि डरना अल्लाह से। बल्कि जो अक़वाल आते हैं ना, इत्तक़िल्लाह फ़ीना व फ़ी रिज़्क़िना, अल्लाह से डरना हमारे बारे में, हमारे रिज़्क़ के बारे में। क्यों? फ़इल नस्बिर अलल जू वल आतश, हम भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर लेंगे। वलन नस्बिर अलल हर्रनाल व ग़ज़बल जब्बार, हम जहन्नम की आग को और अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेशक भूखा सूखा रखना है, लेकिन हमारे बारे में ना अल्लाह से डरना, हराम ना कमा के लाना करना है। चलें, अपना आप ख्याल रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। ये अल्लाह की देन है। मेरे ये घुटने काम करते होते मैं कभी अदारे में नहीं आता। मैं 4 पैसे अपने हाथ से कमा के खाना समझता हूँ। बाकी सिर्फ मेरे ये घुटने जो है ये मुझे इजाज़त नहीं देते मैं उठ के चलूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक हर बला से महफूज माशाल्लाह, रखे। मुझे बहुत खुशी है कि आप एक्टिव हैं माशाल्लाह, खुद व्हील चेयर पे आते जाते हैं, खाना शाना पकाते हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला को सेहत लंबी ज़िंदगी दे। जी, अभी हम वापस जा रहे हैं घर और मुलाकात हुई बहुत सारे बुजुर्गों से, कुछ अपने क्लिप्स भी आप देखेंगे। और सुभान अल्लाह, बड़ा ही, मैं तो अभी जब खाना खाते वक्त सामने एक बूढ़ी खातून थी, वो उनको देख रहा था कि वो खाना खाने के बाद ना वो टीवी देखना शुरू हो गई। तो टीवी पे वो ऐड चल रहा था जिसमें ना माँ अपने बच्चे, छोटे बच्चे को ना प्यार करी थी और उसको पैम्पर्स से हुई ऐड था। तो मैं वही हैरान था और सोचा था कि ये माँ अपने बच्चों का नहीं सोचती होगी जब ये ऐड देखती शेख, ये होगी। देखें ना, आप देखें, हम कहते हैं औलाद कितनी बड़ी नेमत है, जी। और फिर देखें वही औलाद इनको
छोड़ के छोड़ चले के गए। चली गई। और ये जो ओल्ड होम्स हैं, ये इनका चौथा स्टे होता है। पहले घर से निकलते हैं, फिर मामू की या चाचू की तरफ आ गए, फिर किसी दोस्त की तरफ रह लिया, और जब सबसे तंग आके ना कोई रखने वाला नहीं होता तो यहाँ पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब देखें, मुझे उस टाइम एक वाक़या याद आ रहा था। मेरा जब बेटा बीमार था तो सर्दियाँ थी, तो उसने वॉमिट की ना, तो मैंने उसकी वॉमिट जो ना फ़ौरन से अपने हाथ पे इस वजह से ले ली कि कहीं उसके कपड़े गीले हो जाएं तो उसको चेंज कराने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुखार और सारा कुछ था। और इधर लोगों की हालत देखेंगे, मतलब ये औलाद होती है और यही औलाद जिनके साथ हम इतना, मतलब एहसान ही है ना, आसान है बिल्कुल। और उसके बाद ये बदला है एहसान का। बेटा कहते हैं मुझे बहुत जलील किया उसने, बेटे ने बहुत तंग किया। मेरी साइकिल चोरी करके ले जाता था, मेरी एसेट्स चोरी करके ले जाता था, और सारा तो इतना मुझे तंग किया कि अल्लाह ताला ने उसको अंधा कर दिया। यानी अभी वो अंधा है। एक को अल्लाह पाक ने अंधा कर दिया, वो उसने जो अल्लाह पाक ने मेरा करे उसका तखारा ख़राब हो गया। उसने मुझे बहुत जलील किया है। मैं जहाँ गया मेरे पीछे पीछे रहा है वो। पीछे जो मैं काम पे ऊपर गया, मेरे टीवी पे टीवी उठा के यहाँ बेच गया, फिर वापस चला गया। एक दफ़ा टीवी बेच गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा मेरे बक्से वक्से तोड़ के पैसे निकाल के फिर निकल गए। फिर खुदा को बोला यार क्या तमाशा है मेरे साथ। फिर उसको अल्लाह पाक ने अंधा करके बैठा दिया, अब नहीं जाएगा तेरे को। यही है ना, उसने किया ना, मैंने तो किया। बाकी सिर्फ उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, वक्त बदलते का पता चलता है। हम जो पैसे के लिए जो अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ना। अभी मुझे कौन इधर ही वाक़या बता रहे थे कि जो मागला टावर 2008 में गिरा था, उसमें एक शख्स थे, ही वॉज अ मल्टी मिलियनियर, ठीक है। उनके वो ब्रोकर थे एक तरह से, वो बैंक में पैसा डील नहीं करते थे, उनका सारा कैश उनके अपार्टमेंट में था। ही यूज्ड टू स्टे इन पर्ल कॉन्टिनेंटल या सेरिना, वहाँ उनका ट्रैवलिंग थी, और बड़ा बिजनेसमैन थे, घूमना फिरना आना जाना उनका। कहते हैं विद इन अ सेकेंड जैसे वो तबाह हुआ ना, उनकी बेसमेंट में मल्टीपल गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो सब गाड़ियाँ तबाह हो गई, सारा वो जो कैश था उसको आग लगी और वो सारा तबाह हो गया। बीवी और बेटे और बच्चे सब उसमें वफात पा गए। ये घर पे नहीं थे, घर से बाहर थे। विद इन अ सेकेंड हिज होल वर्ल्ड वाज गॉन। अच्छा, फिर कहते हैं कि कुछ ही दिन बाद क्या ऐसा अमल किया हो गया, क्या गुनाह हो गया, कुछ ही टाइम बाद इनको टाइफाइड हुआ, और वो इतना वर्स हो गया कि इनकी जो टांग है ना, ये वो हो गई, टेढ़ी हो गई, बेंड हो गई। और कहते हैं कि उसके बाद ही couldn't do anything, वो बिजनेस अपना जॉब नहीं कर सके। फिर यहाँ पे उस ओल्ड होम में उन्होंने 4-5 साल गुजारे इनके साथ, यानी पास्ट में। तो लोग पैसे के लिए ना अपने आप को, अपने दीन ईमान को बेच देते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा वो अच्छा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे अगर इन बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देंगे। तो मैं तो कुछ लेसन लर्न किए। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, औलाद के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना ही बीवी के लिए, ना ही माँ बाप के लिए। अल्लाह ताला को सबसे टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला के लिए हम किसी को खुश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए हमें ज़लील करता है। तो पहले तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ है अपनी औलाद की दीन पर तरबियत करनी है, बिकॉज अगर में दीन हुआ तो वो ख्याल रखेंगे हमारा, अगर दीन ना हुआ ना फिर कोई ख्याल नहीं रखेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने लिए हमेशा आफ़ियत की दुआएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आखिरी उम्र से पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उरद्दा इलल अर्ज़िल उम्र, कि अल्लाह मैं तेरे से पनाह मांगता हूँ कि मुझे इस उम्र में लौटाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के जलाल और इकराम और ऑनर में से एक चीज़ पता क्या है, कि जो सफ़ेद बाल वाले लोग हैं ना, उनका ऑनर करना। यानी जनरली तुम्हारे माँ बाप तो बहुत दूर की बात, और आपने एक और हदीस में फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, ही इज़ नॉट फ्रॉम द मुस्लिम उम्मा मल्लम यरहम सगीरना व युअक्किर कबीरना, जो छोटों पे रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता। तो व्हाट काइंड ऑफ इज्जत दिस इज सुभान अल्लाह, कि जिसमें इस्लाम आपको सिखाता है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करो। आप उफ तो दूर की बात, आप उन्हीं को जाके ओल्ड होम में छोड़ो। और यानी जिस शख्स ने आपको चलना सिखाया, आप उन्हीं कदमों को इस्तेमाल करके उसको किसी जगह पे फेंक के आ जाते हो। दुआएं करें अपने लिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अमाली वल अहवाल। बहुत सारी जो दुआएं हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिल शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा, या अल्लाह आफत से, मुसीबत से, बुरी तकदीर से पनाह मांगता हूँ। फिर ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक,
नेमतों के ज़वाल से पनाह मांगता हूँ, वतहव्वुल आफ़ियतिक और आफ़ियत के चले जाने से पनाह मांगता हूँ, और जमी सख़तिक। तो हर तरह के ना इनसे हमें ना अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। मैंने जो माजिद से पूछा ना कि मैंने कहा अपने लेसन क्या लर्न किया आखिरी में, अपनी ज़िंदगी एक रक्स किया आपका, तो ये कहते हैं कि बेटा बस कुछ नेकियां करके चला जाए बंदा यहाँ से। At the end of the life, all what you think about इसकी नेकियां मैंने की होती, ये सारा माल, ये सारा सेहत, ये सारी ख्वाहिशात, ये सारी एडिक्शंस, गर्लफ्रेंड की है, ड्रग्स की है, कहाँ जाती है? वो लोग कहते हैं ना कि मैं इस प्लाजे का मैं मालिक हूँ, फलां चीज़ का मैं मालिक हूँ। मालिक अगर हैं तो कब्र में तो उसके साथ वो मलकियत नहीं जा रही। औलाद आपस में लड़ रही होती है, लड़ रही होती है, बल्कि जब मरता है, जितना अमीर बंदा मरता है उतनी ज़्यादा पीछे औलाद लड़ रही होती है, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। फौरन से आके वो दफनाते हैं और कहते हैं कि चलो जी हाँ जी आप हिसाब किताब लगाओ, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। मालिक तो उसका है वो जो नेकियां साथ लेके जा रहा है, असल मालिक अंदर तो ये चीज़ छोड़ जाएगा, दुनिया की चीज़ दुनिया में छोड़ तो बस अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। और जो लोग देख रहे हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि स्पेशली सबसे पहले अपने माँ बाप को टाइम दें। दे डोंट नीड योर वेल्थ, दे डोंट नीड योर हाउस, रखें उसमें पैसे भी खर्च करें, लेकिन जो असल चीज़ वो मांगते हैं ना आपसे, वो आपका टाइम है। आप उनको टाइम दें, उनके साथ कम से कम नाश्ता, घंटा तो कम से कम दिन में गुजारें, कम से कम मैं कह रहा हूँ, जिससे बहुत हुआ है उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, उनकी खिदमत करें, उनसे पूछें, उनको रिस्पेक्ट दें, और अपने रूल्स और जो हमने प्रिंसिपल्स लाइफ में बनाए होते हैं ना, वो लोगों के साथ मेंटेन रखें। बट माँ बाप के लिए देयर आर नो प्रिंसिपल्स, माँ बाप के लिए यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, अपना सब कुछ लगा दें, और यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो है ये भी उम्मत के माँ बाप हैं, जो बूढ़े लोग हैं यहाँ पे, हमारे माँ बाप की तरह के हैं, इनके लिए आप जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करें इंशाल्लाह। यूथ क्लब के जो YC केयर्स का है डिपार्टमेंट, हम इंशाल्लाह हमारा प्लान है इनको मेडिसिन देने का, इनकी टेस्ट्स वगैरह करवाने का, और उनको जिस तरह से हम सपोर्ट कर सकें इंशाल्लाह हमारा प्लान है। सो बहुत सारे लोग मुसीबत परेशानी में हैं, जनरली वी नीड हेल्प फ्रॉम यू गाइस इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आप सबको तौफीक दे। वी नीड टू हेल्प द फॉलोइंग इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम। حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذي